नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट के इस पहले वीडियो में हम एडुटेरिया पब्लिकेशन के बुक वॉल्यूम 1 के प्रैक्टिस सेट 1 को देखेंगे। आगामी बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट बुक है, जिसे परीक्षा के पैटर्न को बिल्कुल ध्यान में रखकर बनाया गया है। आइए इसके प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्नों और उसके उत्तर को डिटेल में देखते हुए पूरा करते हैं। दोस्तों, आप खुद से भी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा और अंत में अपना स्कोर भी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये सत्य है। आगे के भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी? नहीं, ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे? ये भी गलत है। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे? ये भी गलत है। जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल हैं, क्या क्या? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, जिसे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण कहते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पल्ली छांदम कहा जाता था। विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन सी भाषा में लिखी गई है? यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? रुपये की शुरुआत किसने करवाई थी? शेरशाह सूरी ने। यह सिक्का चांदी का था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? मुगल और मराठा के बीच में झगड़ा कब से प्रारंभ हुआ? ये हुआ औरंगजेब के शासन में। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? अवध का विलय हुआ था वर्ष 1856 में। 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था, क्योंकि अवध का विलय अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने कर लिया था। वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी और 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था और फिर रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे सब लोगों ने राखी बांधा था, रक्षाबंधन भी मनाया था कि भले ही हमें विभाजित कर दो, लेकिन हम लोग साथ साथ हैं। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ये संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, रेडियो के माध्यम से। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी 1873 ईस्वी में। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? यह किया गया था इब्राहिम शाह शर्की द्वारा। इसका निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर इसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? ये बहुत ही ज़्यादा था, 1/2 भाग। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खालिस्तान की समानता का वचन देता है। ये प्रस्तावना से पूछा गया प्रश्न है। प्रस्तावना में हम पढ़ते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? ये सुझाव दिया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था। इसके बाद 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया अनुच्छेद 51 क के तहत। और ये किया गया कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको इंडियन पॉलिटी एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, जिसमें इन सब बातों पर मैंने विस्तृत रूप में चर्चा की है।
आप उन प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें। आपको वहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? यह शक्ति होती है सिर्फ राष्ट्रपति के पास, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 244 में है। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 243 में किया गया है ग्राम पंचायत के बारे में। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ये था 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें यह प्रावधान दिया गया कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो लोकसभा या विधानसभा के जितने सदस्य होंगे उसका 15% से अधिक नहीं हो सकता। ये प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। अगला है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी 1 जनवरी 2015 को। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? इसके उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है अनुच्छेद 241 में। अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 231 में दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय काम कर सकता है। और अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? लोकसभा के ही सदस्यों के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ये आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। किसी भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है, अफीम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? कंबोडिया इसका भाग नहीं है और बाकी LMT, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये तीनों इसके भाग है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को, और 9 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? यह सिक्किम का लोकप्रिय त्यौहार है। सिक्किम के भूटिया जनजाति, लेप्चा जनजाति द्वारा फसल की जब कटाई होती है तब उस समय ये त्यौहार मनाया जाता है। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यह बैडमिंटन से संबंधित है। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरजताल और चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश में स्थित झील है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इसका उत्तर होगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। वैसा तंत्र जिसमें जो जीव समुदाय है और जो वातावरण है वो दोनों जैविक घटक और अजैविक घटक संयुक्त रूप से एक सिस्टम का, एक परितंत्र का निर्माण करते हैं, उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग A.G. टांसले ने किया था 1935 ईस्वी में। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होना चाहिए? कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए 33.33 यानी कि 1/3 किसी भी क्षेत्र का जो भी स्थलीय भाग है उसका स्थल भाग का 1/3 क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए, वन क्षेत्र होना चाहिए। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। ये यांत्रिक मदद के लिए अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और इधर है स्थापना वर्ष। सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है,
इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। नोकरेक जो कि मेघालय में है, इसकी स्थापना हुई थी 1988। और पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थापना हुई थी 2011। ये स्थापना नहीं कहेंगे, इसे घोषित कहेंगे कि इसे 2011 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? यह है केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट भारत का पहला ऐसा हाईकोर्ट है जो अपने निर्णय को, अपने जजमेंट को वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया है। और गुजरात हाईकोर्ट ने केस की जो कार्रवाई होती है उसे लाइव प्रसारण किया है। किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप को जारी किया गया है? यह किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए ये ऐप जारी किया है। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? संगम नौसेना अभ्यास हुआ था, दिसंबर 2022 में हुआ था। भारत और अमेरिका ने मिलकर किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन बन गया है? ये बन गया है टोंगा। ILO जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? यह सम्मेलन फरवरी 2023 में हुआ था। इसमें भारत के तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसमें ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन दोस्त। फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आया, जिसमें लगभग 50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने बचाव और सहायता के लिए NDRF की टीम को तुर्की और सीरिया भेजा, जिसे कि ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया। इस तरह के ऑपरेशन में 2 नाम और याद रख लीजिएगा। जैसे रूस यूक्रेन में जब युद्ध हुआ था तो यूक्रेन से भारतीय लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और अभी जब सूडान में युद्ध चल रहा था तो वहाँ से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमेशा अमेरिका ही टॉप पर रहता है और भारत की पोजीशन है 4th। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? ये अनुमान लगाया गया है 6 से 6.8%। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? ये पहला स्थान है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? ये कुश्ती खेल से संबंधित हैं। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? ये चुनाया गया है हैरी हाउस को। और सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है जस्ट लाइक दैट को। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? विश्व कैंसर दिवस जो प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, विषय था क्लोज द केयर गैप। स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसमें हमेशा नई दिल्ली टॉप पे रहता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राज्य और राज्यपाल। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केरी पटनायक है, सही है। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान है, सही है, ये पहले बिहार के थे। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, ये भी सही है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल गणेशी लाल नहीं है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं रमेश बैस। और बिहार के नए राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध खेल क्षेत्र से था। ये प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं संगीता शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में और इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई?
200वीं जयंती मनाई गई है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। वेदों की ओर लौट चलो, इन्होंने ही नारा दिया था। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? ये उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं रामचंद्र पौडेल। हाल ही में किस राज्य में याओशांग महोत्सव मनाया गया है? ये मनाया गया है मणिपुर में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से इनके पिताजी को भी सम्मानित किया गया था और अब 2022 में इन्हें भी इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक समाज सेवी हैं। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? ये बनी है सुरेखा यादव। इन्होंने सोलापुर से मुंबई CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक ट्रेन चलाई और सुरेखा यादव देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी हैं। रबी फसल की बुआई की जाती है। रबी फसल उसे कहते हैं जो ठंड में उगाई जाती है। तो इसकी बुआई की जाती है अक्टूबर-नवंबर में और मार्च में इसे काट लिया जाता है, मार्च-अप्रैल में। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? म्यांमार से अधिकतम सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। किससे? शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उत्तरी मैदान में, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है। सेंटोस ब्राज़ील का ही एक कॉफ़ी बंदरगाह है। यहाँ से कॉफ़ी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसीलिए इस बंदरगाह को कॉफ़ी पोर्ट का नाम दिया गया है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? ये कुमाऊँ हिमालय का भाग है और यह उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय देखिए इस तरह से है, कश्मीर से लेकर पंजाब तक उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है और पंजाब के बाद से जो इधर उत्तराखंड तक है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है और यहाँ उत्तराखंड के बाद जो नेपाल से सिक्किम तक है उसे नेपाल हिमालय कहते हैं और उसके बाद जो इधर है उसे असम हिमालय कहा जाता है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। क्या है? ये प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यह चिनाब की सहायक नदी है। भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कम हो जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो उसके बीच का जो आकर्षण बल है वो कमता जाएगा, क्योंकि जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का और प्रोपोर्शनल होता है वस्तु के मास का। इसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। इसके अनुसार दो पिंडों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो उसके मास के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से यदि दोनों के बीच दूरी बढ़ेगा तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, ये हमेशा कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। उत्क्षेप बल ऊपर की ओर कार्य करता है और भार नीचे की ओर कार्य करता है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता क्या नहीं है? आयाम होता है तरंग में, आवृत्ति होती है, तरंग दैर्घ्य भी होता है, माध्यम नहीं होता है। तरंग की गति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य ये सब तरंग की विशेषताएँ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल है। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन केवल दूध का दही में परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था जॉन डाल्टन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? गैलियम। गैलियम एक धातु है जिसका प्रतीक Ga होता है।
निम्नलिखित में कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? 2 1 यानी 3, ये हो गया लिथियम धातु। 2 8 1 11 हो गया यानी सोडियम धातु। 2 और 6 8 यानी ऑक्सीजन। और 2 8 3 एल्युमिनियम धातु। तो ये सब धातु हैं लेकिन ऑक्सीजन गैस है, तो ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह खाली स्थान लवण होता है। pH मान 0 होने का मतलब है कि वह एसिडिक नेचर का होगा, तो सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस। यदि किसी लवण का pH मान 0 से लेकर 3.5 के बीच होता है तो उसे प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और जो OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? निष्क्रिय गैस हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। निष्क्रिय गैसों की संख्या कुल 6 है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? धातुओं का प्रयोग किया जाता है खाद्य निर्माण में, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में किया जाता है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है रक्त से। रक्त के अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक है एडिपोज ऊतक। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है विभेदन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कार्बन है। पादपों की पत्तियों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान किया? पादपों में वंशानुगत का नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। प्रयोग में मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जोंक एनेलिडा फैमिली से है। यह उभयलिंगी होता है। निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? ये मछलियों में पाए जाते हैं। मछली में होमोडोंट तथा एक्रोडोंट जो कि समान आकार के होते हैं वैसे दांत पाए जाते हैं। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? ये होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करता है और एंजाइमों को भोजन प्रक्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? पूछ रहा है विषाणु जनित नहीं है, यानी विषाणु से नहीं होता है। देखिए, जिसका टीका होता है वो विषाणु से होता है। चेचक का टीका यानी विषाणु, इन्फ्लुएंजा का टीका विषाणु, खसरा का टीका विषाणु, तपेदिक के लिए कोई टीका नहीं आता है, विषाणु से नहीं होता है, तपेदिक जीवाणु से होता है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष प्रशांत चंद्र महालनोबिस को बनाया गया था। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। अब 5 प्रश्न गणित से हैं, आइए इन्हें देखते हैं। यदि 39 और 156 के बीच मध्यानुपाती x है तथा 24 और 36 का तृतीय समानुपाती y है तो 6x/13y का मान कितना होगा?
तो सबसे पहले तो हमें मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती से यक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। दो संख्याओं का जो मध्यानुपाती होता है वो निकालते हैं √/AB। तो AB कितना है 39 और इंटू 156 से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 78। और 24 और 36 का तृतीय समानुपाती कितना है 22। तृतीय समानुपाती बराबर होता है B² तो B² कितना हो जाएगा 36 गुना 36 और बटा ये कितना है 24। अब इसे काटिए 6 छक 24 6 छक 36 4 9 36 तो 9 छक आ गया 54। अब कह रहा है 6x/13y का वैल्यू कितना होगा। तो अब इसे फिर निकाल लेंगे। यक्स कितना आया 78 और वाई कितना आया 54। यक्स का वैल्यू था 78 गुने 6 और वाई का वैल्यू था 54 इंटू 13। अब इससे डिवाइड कर लीजिए 13 छक 78 और 9 छक 54। 3 दूना 6 3 तिया 9 तो आ गया 2/3 यानी कि रेशियो क्या आ गया 2:3। इसका आंसर 2:3। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित अगर जहाँ जहाँ गाड़ी रुका जहाँ जहाँ बस रुका अगर उस समय को भी मिला लिया जाए तब बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है ये ज्ञात करना है। ऐसे कितना स्पीड है 64 और ऐसे कितना हो गया 48। कितना डिफरेंस हो रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में 16 किलोमीटर का अगर रुकने का स्पीड को छोड़ दिया जाए तब कितना है 64। तो 64 से दूरी बटा चाल, चूँकि ये घंटा में आएगा मिनट में कर लेते हैं 60 से गुना हो जाएगा। तो 16 छक 64 और ये 15 छक 60 यानी कि प्रत्येक घंटा वह 15 मिनट के लिए गाड़ी रुक रही है। अगला है यदि 2 + √3a = 2 - √3b = 1 तो 1/a + 1/b का मान क्या होगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है 2 + √3a = 2 - √3b = 1 यानी कि ये कह सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं कि 1/a = 2 + √3 और 1/b = 2 - √3। ठीक है, ये b उठ के इधर चला जाएगा 1/b हो जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा 1/a हो जाएगा, बचेगा इधर ये और ये। अब इन दोनों को कह रहा है जोड़ने के लिए 1/a 1/b। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 + √3 + 2 - √3 √3 कैंसिल 2 + 2 कितना आ जाएगा आंसर 4। इसका उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है 3 साझेदारों ABC ने क्रमशः 40,000 रुपये 38,000 रुपये और 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। एक वर्ष के अंत में इतना रुपये का कुल लाभ हुआ। तो एक को कितना लाभांश कितना मिलेगा। तो सबसे पहले इन लोगों ने जो पैसा लगाया उसके अनुपात निकाल लेंगे। A/B/C कितना लगाया ये 40,000, ये कितना लगाया 38,000 और ये कितना लगाया 42,000। तो 1000 सबका काट दीजिए, बचेगा क्या 40:38:42। 2 से कटेगा 20:19:21 20:19:21। अब ए का लाभांश पूछा जा रहा है तो ए का लाभांश 20 होगा। तो 20 बटा में कर देंगे टोटल कितना हुआ जोड़कर इसे जोड़िए 20 19 और 21 इसे जोड़कर आ जाएगा 60। तो 20/60 और गुने टोटल लाभ कितना हुआ है वो लिखेंगे। टोटल लाभ हुआ है 55,200। अब इसको काट छाट कर 20 × 60। अब इससे इसको काटेंगे तो जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये लगभग आएगा 18 × 54 4 12 18,400 रुपया। इसका उत्तर हो जाएगा 18,400। अगला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलता है तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। जीतने वाले को मिला है 71%, जो पार्टी हार गई उसे कितना मिला होगा 29%। अगर 71 में 29 घटाएंगे तो आ जाएगा 42। तो ये जो 42% आया है वो इक्वल है कितना के
756 के बराबर। अब 42% जो आया है वो बराबर है 756 के, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 756/42। अब इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 18। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 18 × 100, 1800, यानी कि टोटल कुल मतों की संख्या कितनी है 1800। कुल मतों की संख्या हो गई 1800। ये था दोस्तों एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा प्रीलिम्स परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 1। इसी तरह हम सभी प्रैक्टिस सेट को पूरा करेंगे। आपका अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी तैयारी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।